हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज का टॉपिक भूगर्भिक संरचना। इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन है धारवाड़, अरावली, विंध्य, कुडप्पा। अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, विंध्य, धारवाड़, अरावली, कुडप्पा, कुडप्पा, विंध्य, धारवाड़, अरावली। अरावली का विकास ये अरावली का विकास धारवाड़ में हुआ था, लेकिन आर्यन क्रम की चट्टानों के द्वारा ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण वलित पर्वतों के रूप में हुआ। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत में से एक है। जो अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत में से एक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी, अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। दूसरा नंबर है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। अब इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमें कथन सत्य देखना है। केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा फिर इसमें से? अब ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर बी, केवल दो। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 2। इसके नीचे देखो, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। कौन सी भूमि थी? अंगारा। कहाँ पर? गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप में पेंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। पैन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ समूह की चट्टानें, कुडप्पा समूह की चट्टानें। इनमें से कोई नहीं। जो कुडप्पा क्रम आंध्र प्रदेश की चट्टानें निम्न नदियों के गहरे बेसिन में पाई जाती हैं। कुडप्पा का क्रम आंध्र प्रदेश की चट्टानें निम्न नदियों के गहरे बेसिन में पाई जाती हैं। पैन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्नवर्ती भागों में है। पैन गंगा कहाँ पर है? पैन गंगा गोदावरी घाटियों के निम्नवर्ती भागों में है। कहाँ पर है? निम्नवर्ती भागों में। उड़ीसा की तलचर श्रेणियां तथा नर्मदा एवं सोने के ऊपरी हिस्से में है। जो उड़ीसा की तलचर श्रेणियां हैं तथा नर्मदा एवं सोने के ऊपरी हिस्से में है। उड़ीसा की तलचर श्रेणियां नर्मदा एवं सोने के ऊपरी हिस्से में है। कहाँ पर है? सोने के ऊपरी हिस्से में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, कुडप्पा समूह की चट्टानें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? शैल क्रमों में से कौन सा भारत 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम और टर्सरी क्रम, गोंडवाना क्रम। जो भारत में कोयला का विकास दो प्रमुख भूगर्भिक शैल क्रमों में हुआ है। कौन सा है? नंबर 1 गोंडवाना। कौन सा है? नंबर 1 गोंडवाना युगीन शैल क्रम।
जो भारत में अधिकतम 90% से अधिक गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? इसके प्रमुख क्षेत्र दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वर्धा नदी घाटी। कौन सी है? वर्धा नदी घाटी। दूसरा कौन सा है? टर्सरी क्रम। टर्सरी क्रम में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड। कौन कौन से आते हैं? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? गोंडवाना क्रम। कौन सा होगा? गोंडवाना क्रम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन नंबर विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोंडवाना। क्या होगा? गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। हिमालय का निर्माण पूर्ववर्तीय टैथिस सागर की अभिनति में हुआ है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के संबंध में प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें हमें सही चुनना है 1 और 2 से। ठीक है, तो केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। जो गोंडवाना भूमि में भारत और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिका एक भूमिखंड है। क्या है? एक भूमिखंड के रूप में शामिल है। कौन कौन से? गोंडवाना भूमि में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका एक ही भूमिखंड के रूप में शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है सी। क्या है? सी, 1 और दोनों। कौन सा है? 1 और दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? नंबर 1, जीवाश्म निर्माण। नंबर 2, भूकंप। नंबर 3, हिमालय नदियां। नंबर 4, सूखी झीलें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी हमें सही उत्तर चुनना है। कौन सा चुनना है? सही उत्तर। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और 4, केवल 1, 2, 3, 1, 2 और 3। और क्वेश्चन नंबर डी है इसका 1, 2, 3 और 4। 1, 2 और 3, 4। इसका राइट ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्या है? डी। राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टोंगुप दर्रा। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? जो टोंगुप दर्रा वो भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? कौन सा है? पर्वतीय मार्ग। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। टोंगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। जो टोंगुप दर्रा है वो भारत को म्यांमार से यानी कि भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। कौन सा है? पर्वतीय मार्ग। यह दर्रा म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। यह दर्रा कहाँ पर है? म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है? रखाइन प्रांत में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 8 का ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न पहाड़ियों वाला वेलकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? जो वेलकोंडा समूह है वो किसका संरचनात्मक हिस्सा है? नीलगिरी पहाड़ियों का, किसका है? नीलगिरी पहाड़ियों का, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कार्डमम पहाड़ियां। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? राइट, सी। ऑप्शन नंबर किसका? सी है इसका, राइट, सी, पूर्वी घाट। राइट ऑप्शन क्या है इसका? पूर्वी घाट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। निम्नलिखित हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं केरवा, दून, द्वार, दोआब। जो कुछ प्रसिद्ध दून हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं पहले। निम्नलिखित हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं केरवा, दून, द्वार, दोआब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? दून। इसका राइट ऑप्शन क्या है? दून। क्या है राइट ऑप्शन? दून। जो इसके कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून आदि, कुछ ये प्रसिद्ध दून हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। जो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी शिवालिक में। ऑप्शन नंबर सी ट्रांस हिमालय में। और ऑप्शन नंबर डी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? डी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। कौन सा राइट आंसर इसका? डी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ओके। जो कांगड़ा एवं कुल्लू, मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जो लघु हिमालय है वो किस किस के अंतर्गत आते हैं? जैसे रानीखेत पर्यटन स्थल, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल, कांगड़ा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय के। ऑप्शन नंबर 12 हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है? ग्रेट हिमालय। तो नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 K2, नंबर 3 धौलागिरी, नंबर 4 नंदा देवी, नंबर 5 नामचा बरवा। इसका कूट है 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 और 5। ऑप्शन नंबर 3 1, 3, 4, 5 और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, 12 का राइट आंसर क्या है? सी। 12 का राइट आंसर क्या है? सी, 1, 3, 4, 5। जो K2 ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। जो K2 कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में। किस क्षेत्र में स्थित है K2? ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 13 लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित हैं? लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित हैं? नंबर 1 धौलाधर, नंबर 2 पीर पंजाल, नंबर 3 महाभारत, नंबर 4 जास्कर। इसका कूट है केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का बी। राइट आंसर क्या है? बी, केवल 1 और 2, 3। राइट आंसर क्या है? केवल 1, 2 और 3। जो पीर पंजाल है
पीर पंजाल और धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय में अवस्थित है। पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला, जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर अवस्थित है? लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय में अवस्थित है। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जास्कर श्रेणी बृहद हिमालय का भाग है। जो जास्कर श्रेणी है, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जो जास्कर श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी, वो बृहद हिमालय का भाग है। किसका भाग है? बृहद हिमालय का। किसका भाग है? बृहद हिमालय का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? बेसिन। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। क्या है? मिजोरम। जो उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। मोलेसिस जो मोलेसिस बेसिन है, मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को। जो मिजोरम कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी राज्य में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी राज्य में। और मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य में है। और मिजोरम को क्या कहते हैं? मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से बनी है। किससे बनी है? असंगठित चट्टानों से बनी है। जो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बनी है। क्या? मिजोरम का जो मोलेसिस बेसिन है, जो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बनी है। इसका राइट आंसर बता दिया मैंने आपको। क्या है? मिजोरम। क्या है राइट आंसर? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? जो पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज। ऑप्शन नंबर बी सोन, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज। ऑप्शन नंबर सी सिंध, झेलम, घग्गर, चेनाब, रावी एवं सतलुज। ऑप्शन नंबर डी झेलम, चेनाब, रावी, माही एवं सतलुज। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसकी सिंध नदी की सहायक नदियां सिंध नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सिंध नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा। सतलुज ये क्या है? सिंध नदी की सहायक नदियां हैं, जो पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं ये? पंजाब के मैदान का। जो सिंध नदी की सहायक नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? पंजाब के मैदान का। यह सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? पर्वत श्रृंखला से, हिमालय की पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। जो सिंध नदी की जो सहायक नदियां हैं वो नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला से। और जो सिंध नदी की जो नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं। ओके फ्रेंड्स,